मिनिस्टर फॉर द टूरिज्म डिपार्टमेंट हम जो मैडम बनाएंगे तो यू विल बी लीडिंग। मेरे सर मैं बताऊं आपको सर, मेरे जहन में सिर्फ एक चीज़ थी कि हमारे लोगों की नहीं है कि पैसा आए, इसकी नहीं है कि पूरे पाकिस्तान के लोगों जब वो ट्रेनिंग बेहतर होगी जी, ट्रेनिंग होगी जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? दोबारा तो नहीं किसी ने आपको माली तौर पे लूटा? नहीं ये नहीं, और दूसरी में। अच्छा दूसरी खातून जी जी, वो दूसरी सुपर मार्केट। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं मैं मुझे इनका इस्तेमाल करना है, आप फख्र है हमारा जी। और सबसे बड़ी खुशी है कि मिनिस्टर साहब स्पेशली हमारे एक माउंटेनियर जो इस साल शहीद हो गए पहाड़ों पर, और उसकी दरखास्ती के लिए मोहम्मद हसन साहब की फैमिली के लिए ये वहाँ बंद कर मेरी ख्वाहिश थी कि मैं 10 मिनट पहले पहुँच जाता, उसके लिए मेरी माजरत आप। पाकिस्तान से जो मोहब्बत का पैगाम है नौजवानों की तरफ से, वहाँ की कम्युनिटी की तरफ से, तो पूरे पाकिस्तान के लिए, क्योंकि ये पाकिस्तान का एक बेहतरीन जिसे कहते हैं सर का ताज है, जिसे कहते हैं कि कश्मीर हमारी शारा गया तो गिलगित बल्तिस्तान पाकिस्तान का जो ब्रेन और हेड है, तो इस लिहाज से ये बड़ा खूबसूरत है। और हम चाह रहे थे कि PTDC का बहुत मशहूर है कि उन्होंने कल भी और आज भी वर्ल्ड माउंटेन डे बनाया, और उसकी वजह से आज हम यहाँ इकट्ठे हुए। कोशिश ये करेंगे कि आपको ऐसी खूबसूरत वादियाँ और वहाँ के नज़ारे और वहाँ के ग्लेशियर, जिसको दुनिया का तीसरा बड़ा आबी ज़ख़ीरा कहते हैं, फ्रोज़न थर्ड पोल, तो इंशाल्लाह इसकी हमारी कोशिश होगी जो PTDC के तावन से वहाँ पे जो माउंटेनिंग का स्कूल बनेगा, तो हम इसको प्रोफेशनल इंशाल्लाह अंदाज से तमाम सेक्टर के जो लोग हैं उनकी ट्रेनिंग उसमें अरेंज करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। लैंडमार्क एग्रीमेंट है जी, ये हिस्टोरिक होगा इंशाल्लाह। यूनिवर्सिटी 5 साल पुरानी यूनिवर्सिटी है, लेकिन PTDC के पार्टनरशिप के बाद हम इंशाल्लाह बहुत जवान हो जाएंगे, और पूरे पाकिस्तान में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है खासतौर पर टूरिज्म के लिए, सस्टेनेबिलिटी के लिए, ताकि वहाँ के लोगों की कम्युनिटीज़ को भी बिजनेसेस में फ़ायदा भी हो, हमारे टूरिस्ट को जो सेफ्टी है वो इंशाल्लाह बेहतरीन उसकी होगी। और ख़ासतौर पर जो मिडिल ईस्ट और यूरोप और दूसरे ममालिक की जो अच्छी प्रैक्टिसेस है वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से, वो भी हम इनके साथ शेयर करेंगे। तो मैं बहुत मशहूर हूँ PTDC का, मिनिस्टर साहब का, कि इन्होंने सरपरस्ती की। ही वॉज वेरी बिजी। कल शाम को हमारा सेमिनार भी बहुत कामयाब रहा। तो हम यही चाहेंगे कि मार्च अप्रैल के बाद जब वहाँ पे चेरी ब्लॉसम होगा, वहाँ पे एप्रिकॉट का फेस्टिवल हम करते हैं, हम आप सबको, मीडिया को भी और दोस्तों को भी बुलाएंगे अपने प्यारे गिलगित बल्तिस्तान को देखने के लिए वहाँ पे आएँ। और ख़ास तौर पर सब मौसम हमारी यूनिवर्सिटी का दोबारा जो शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। बाद में VC साहब मुकर ना जाए ना। इनको राजी किया हमने। जी हाँ, मैं इससे पूछे अगर एक मैं मेरे से बैठे माइक लगा बाहर चले जाऊँगा, फरवरी में चले जाऊँगा। सबसे हमारा मशहूर ट्रेल है मेरे ख्याल में। यहाँ पर वीकेंड्स को तकरीबन 5000 विजिटर्स आते हैं, इस्लामाबाद के भी, बाहर के भी, पिंडी एंड नियर बाय सिटीज़ ऑल ओवर पाकिस्तान से आते हैं। और बच्चे स्पेशली, ये हमारा विजिटर इंफॉर्मेशन सेंटर है। हमारा एक छोटा क्लासरूम है साथ, वहाँ बहुत ज़्यादा कोचिंग जो हमने मुकम्मल तौर पर रेड जोन में स्पेशली हमने ख़त्म कर दिया। ये हमारे मैं बहुत, जी हाँ, मीडिया का बहुत बहुत मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। टाइम हमारे पास शॉर्ट है। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो प्रोजेक्ट है, जितना भी 2-2.5 महीने जो हमने इसमें सर्व किया है जिम्मेदारी में मैंने, और जो 1-1.5 महीना मेरे पास और है, ये प्रोजेक्ट मेरे दिल के बहुत करीब था। ये अलग बात है कि इस प्रोजेक्ट के बेशुमार फ़वाइद जो हैं माली तौर पर भी पाकिस्तान को होंगे, और यानी कि जो कि जैसे स्किल बेहतर होगी और वैसे ही आपका जो पोर्टर जो है, आपका माउंटेनियर जो है वो बेहतर होगा, उससे पाकिस्तान के जो माउंटेनिंग का, जो क्लाइंबिंग का जो पूरा जो
जो सिस्टम है उसके ऊपर दुनिया का एतमाद जो है वो बहाल होगा। तो मैं समझता हूँ कि उससे आप अपनी रॉयल्टी जो है वो भी बेहतर क्लेम कर सकेंगे और अदरवाइज़ भी आपके टूरिज़्म में इजाफा होगा। मगर मेरे नज़दीक ये सारी चीज़ें जो है ये सेकेंडरी हैं। मैं जब ये देखता था कि मोहम्मद हसन साहब जो हैं वो इंतकाल कर गए, मोहम्मद अली सतपारा साहब जो है वो इंतकाल कर गए, तो मेरे लिए एक शायर की हैसियत से, एक पाकिस्तानी की हैसियत से ये ज़िम्मेदारी तो कुछ अरसे की है। किसी के पास अगर लंबी भी हो तो भी सबसे पहले हमें इंसानी जान और उसकी हुर्मत जो है उसको पेश नज़र रखना चाहिए और हमें पॉलिसीज़ भी इंसानी जान, अपने भाइयों की जान और उनकी हुर्मत को पेश नज़र रख के बनानी चाहिए। इसीलिए मेरी ख्वाहिश थी, मुझे हैरत थी कि आज तक एक बाकायदा माउंटेनियरिंग का आप K2 के मालिक हों, आपके पास 5 से ज़्यादा 8,000 से ज़्यादा जो बड़ी पीक्स है 5 से ज़्यादा पाकिस्तान में है, सैकड़ों यानी कि दर्जनों की तादाद में 7,000 से ज़्यादा जो बड़ी पीक्स हैं वो पाकिस्तान में हैं और हमारे पास आप देखिए कि माउंटेनियरिंग का कोई बाकायदा ट्रेनिंग स्कूल नहीं था। तो अब हमारे पास इतना वक्त नहीं था कि हम फौरी तौर पे एक इमारत जो है वो खड़ी कर सकते। मैं राणा साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो हमारे MD हैं PTDC के, उन्होंने बहुत जो मेरा ये ड्रीम था उसको मुकम्मल करने में बहुत उन्होंने ताउन किया। पहले तो उन्होंने उस बात को अंडरस्टैंड किया, फिर मैं VC साहब का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। तो अब आप लोग ये गवाह रहिएगा कि हमने उस स्कूल की एक बुनियाद जो है वो रख दिया है और फिर जो सच्ची बात है, जो काम हम पहले भी कर रहे थे हम बाद में भी करेंगे कि हम इसके ऊपर चेक रखते रहेंगे और हमारी ख्वाहिश होगी कि एक बेहतरीन स्टेट ऑफ द आर्ट माउंटेनिंग का, क्लाइंबिंग का एक स्कूल जो है अगले मरले में मैं समझता हूँ कि इसके अंदर स्कीइंग जो है उसको भी शामिल होना चाहिए, वो हो ताकि अबव ऑल हमारे लोगों की जानें बचें, हमारे पोर्टर्स जो हैं वो जब स्किल्ड होंगे वो महफूज होंगे, हमारी बहनें जो हैं वो बेवा नहीं होंगी, हमारे भाई जो हैं उनके बच्चे यतीम नहीं होंगे और फिर यह है कि स्किल बेहतर होगी तो उनका मुआवजा बेहतर होगा। पाकिस्तान का जो ओवरऑल जो टूरिज़म का जो सेक्टर है, जो माउंटेनिंग का सेक्टर है, उसका मुआवजा जो है वो बेहतर होगा, टूरिज़म जो है वो बेहतर होगा। तो इसके बड़े दूररस नताइज जो हैं मुझे लगता है कि वो बरामद होंगे। अगेन मैं समझता हूँ आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। मैं जितना भी आपका शुक्रिया अदा करूँ, VC साहब का अगेन मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही संजीदा कोशिश है, इसके लिए अब अगले मरले में हम ये कर रहे हैं कि इसका बाकायदा एक करिकुलम जो है वो हम चाह रहे हैं कि जो हमारे पास बड़े बड़े जो हमारे माउंटेनर्स आज भी जो तशरीफ़ फरमा हैं, यहाँ लाए हैं, बुनियादी तौर पर तो हम इनके इस्तकबाल के लिए आए हैं, वो उनके साथ हम इसका एक करिकुलम जो है वो भी बनाने की कोशिश करेंगे। फिर जो गवर्नमेंट का एक इदारा है उसके साथ हम कोशिश करेंगे कि इसकी सर्टिफिकेशन हो, ताकि दुनिया में अगर कोई माउंटेनियर क्लाइंबर पाकिस्तान आना चाहता है तो उसको पता हो कि हमारे पोर्टर्स जो हैं वो सर्टिफाइड हैं और उस हिसाब से फिर उनका मुआवजा जो है। मैं राणा साहब आपका भी जिक्र कर रहा था, या बंदा सहराई या मर्द कोहिस्तानी, ये बुनियादी तौर पे इसकी लिटरल मीनिंग तो ये है कि बंदा सहराई और मर्द कोहिस्तानी। अगर आप गौर करें तो नेचर से जो कौम, जो शख्स मोहब्बत करता है, जो कौम मोहब्बत करती है, वो फिर दुनिया पर राज करती है। ये है बुनियादी फ़िलॉसफी इकबाल की। तो आज हमने उस नेचर को भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम पहाड़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं और ख़ास तौर पे आज मैंने मुस्तफ़ा साहब को यहाँ मदऊ किया है। न सिर्फ हम पहाड़ों को सेलिब्रेट कर रहे हैं बल्कि हम एक ऐसे शख्स को भी आज हम यहाँ से वेलकम भी करेंगे, इनको हम रुखसत भी करेंगे जो पहाड़ों जैसा हौसला रखते हैं। इनको पोलियो हो गया था और उसके बाद इन्होंने बेशुमार अचीवमेंट किए हैं, वो मीडिया के साथ हम शेयर कर लेंगे चूँकि अभी ट्रेल पे भी जाना है। मगर ये अपनी यानी कि अपनी इस जो डिफरेंटली इस वक्त ये एबल्ड हैं, मगर इस यानी कि टांगे इनकी पूरी तरीके से मुझे मजबूरन ये शेयर करना पड़ रहा आपकी मालूमात के लिए, वरना मैं तो समझता हूँ कि डिफरेंटली एबल्ड है, पूरी तरीके से उस तरह से एक्टिव नहीं है, काम नहीं करती है। मगर ये 80 ममालिक का सफ़र करने जा रहे हैं, ये 80 ममालिक में पाकिस्तान के एम्बेसडर हैं 80, और अपनी बाइक पे स्पेशल बाइक जनाब इन्होंने बनाई है। स्पेशल मैं समझूंगा कि जो पाकिस्तानी है उनको आगे बढ़ के इनका साथ देना चाहिए। और आबिद दराना यार, आबिद हमारे वो नौजवान हैं जिन्होंने, मैं बिल्कुल बस 30 सेकंड में वाइंड अप करूंगा, जो हमारे एक अफ़गान भाई, आबिद इधर आ जाओ, अफ़गान भाई जो थे, जब हमारे जब उनकी भी डेथ हो गई थी तो आबिद उस एक्सपीडिशन का हिस्सा थे, उसको लीड कर रहे थे, जो उनकी मैयत को बहुत एहतराम के साथ नीचे लेके आए थे। जी नो हसन की नहीं, हसन के तो मामला अभी जारी है क्योंकि मौसम की वजह से अभी उस पर वो नहीं हो सका। उससे पहले एक अफगानी भाई जो थे हमारे, उनकी डेथ हो गई थी वहाँ पे, उनको आबिद जो थे वो वहाँ से रेस्क्यू करके लेके आए थे। तो आबिद उस एक्सपीडिशन का हिस्सा था। और मैं मुस्तफ़ा के लिए भी 80 ममालिक का सफ़र, तो मुस्तफ़ा एम्बेसडर होंगे पाकिस्तान के, ये बताएंगे कि पाकिस्तानी जो हैं वो स्पोर्ट से कितनी मोहब्बत करते हैं, नेचर से कितनी मोहब्बत करते हैं और कितना पहाड़ों जैसा हौसला रखते हैं। और मैं आखिर में चाहूँगा कि हमारे 8000 से ज़्यादा पीक्स जितने भी हमारे जो माउंटेनियर्स क्लाइंबर्स हैं, अगर वो इधर आ जाएँ तो मुझे बहुत खुशी होगी, क्योंकि हम सब, मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पर इनके इस्तेमाल ग्रेट, बिल्कुल।
और आबिद का काम इतना अच्छा है कि मैं जाने से पहले हुकूमत पाकिस्तान को लिख के जाऊँगा कि इनको एक बड़े कौमी एजाज से जो है वो भी ये आप ज़रा देखें। और ये जो कहते हैं ना मोटिवेशनल जो हमारे लोग होते हैं जिसको देख के मोटिवेशन आपको मिलती है। विदाउट ऑक्सीजन ऑक्सीजन होगी तो लेके नहीं गया बगैर सिलेंडर के। इन्होंने K2 भी किया है। जितनी भी ये पाकिस्तान की फीस है और ये हसन सतवारा साहब के भाई भी हैं। जितने भी माउंटेनर्स हैं ये हमारी यूनिवर्सिटी के एडजंक्ट प्रोफेसर होंगे माउंटेनिंग के लिए, ये इंस्ट्रक्टर्स भी होंगे आगे। ये अब एक बड़ी दिलचस्प बात इनके हवाले से पता लगी है कि मोहम्मद हसन मुराद साहब ने K2 में पहुंच के ना और अब मैं कैसे इसको बयान करूं, मतलब इन्होंने बहुत हौसला किया। फिर उन्होंने वहाँ पे जनाब अपना विदाउट शेड जो है उतारी। पहाड़ी सिलसिले चारों तरफ और बीच में हम हैं, साले गोहरे नायाब हम पत्थर में रहते हैं। तो ये पत्थर के लोगों की तरफ से आपको मोहब्बत का पैगाम है। यार अगर चुप हो नहीं सकता सिवाय इसके कि बिला वजह की कोई तस्वीरें जो है अगर कोई सिस्टम लगाने की कोशिश करेगा तभी। यस सर आइए मेरे ख्याल में नोरिंग यही कर लीजिए। यहाँ से सर हम वापस होंगे क्योंकि चीते ने कहा कि इससे आगे मत आना। अच्छा आ गया? हाँ जी, से खड़े हैं आगे, एक फोटो बना लेते हैं सर यहाँ पे और यहाँ से वापस होते हैं। एक क्योंकि अभी मगरिब हो जाएगी ना तो। अच्छा मैं आपको ऐसे बड़ा मजे की फोटो बना ले, जब तक चीता हमला ना करे मैं चीते से नहीं डरता। आपको पेश करना चाह रहे हैं। ये बल्ती हेरिटेज है, ये हमारी यूनिवर्सिटी ऑफ बल्तिसान है। ये शिगर में है जी, ये शिगर में है। और ये हमारे हम पिछले 5 साल से जो प्रोजेक्ट चला रहे हैं आर्टिफिशियल ग्लेशियर्स, इस तरह का उसको इरेक्ट करते हैं अपने कम्युनिटी को, जो उनको अर्ली मार्च अप्रैल में ये पानी की वो देता है। तो ये हमारे इस साल 5th ईयर है ग्लेशियर ग्राफ्टिंग का। ये हम वहाँ के जो ग्लेशियर्स हैं उनकी उगाना, उनको पुराने जो नेचुरल है उनकी उनको बहाल भी करना और उनको प्रोटेक्ट करना। असल ये है कि पूरे पाकिस्तान का जो पानी है उसका निज़ाम तो हिमालय के पहाड़ों से है, तो इसलिए अगर हम सिंध के पंजाब के पानी को सिक्योर करना चाहते हैं तो हमें अपने ग्लेशियर्स को वहाँ बचाना पड़ेगा। थैंक यू। बिल्कुल।